कान्हा की नगरी की पुकार आई तो हम निकल पड़े। खिड़की से पीछे छूटते पेड़ और पटरी की ये आवाज़। दिल में बस एक ही उमंग थी कि कब मथुरा पहुंचेंगे और कब बांके बिहारी के दर्शन होंगे। वृंदावन पहुंचते ही थोड़ा सा आराम किया ताकि आने वाले सफर की ऊर्जा बटोर सकें। शुरुआत हुई मथुरा के राजा द्वारकाधीश के दर्शनों से और फिर यमुना जी के विश्राम घाट पर वो सुबह, सूरज की वो लालिमा और यमुना जी का शांत जल। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात शांति मिल गई हो। अगला पड़ाव था श्री कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ कान्हा जी ने अवतार लिया था। इसके बाद हम पहुंचे गोकुल, जहाँ नंद बाबा और यशोदा मैया का भवन है। यह भवन आज भी कान्हा जी के बचपन की गवाही देता है। यह है रमण रेती। कहते हैं यहाँ कान्हा जी मिट्टी में खेला करते थे। फिर क्या था, हम सब भी बच्चे बन गए और उस पावन मिट्टी में जाकर जी भर कर खेले। सच में यहाँ की रेत में एक अलग ही सुकून है। और ये है अंदर का दृश्य, जहाँ भक्त भजनों पर झूम रहे हैं। वृंदावन की यात्रा से पहले हमें पूजनीय प्रेमानंद महाराज जी के दर्शनों का सौभाग्य मिला। इसके बाद गोवर्धन पर्वत के पास श्री हनुमानगढ़ी में बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। अब बारी थी वृंदावन के लाडले बांके बिहारी जी की। दर्शन करके जो तृप्ति मिली उसे शब्दों में ढाला नहीं जा सकता। और शाम होते ही हम पहुंचे प्रेम मंदिर, जहाँ की खूबसूरती आंखों में बस जाती है। मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं का सैलाब था। हर कोई उस दिव्य रोशनी और सजावट को निहार रहा था। रात की रोशनी में प्रेम मंदिर किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। सफर आगे बढ़ा बरसाने की ओर। लाडी जी के दर्शन के लिए सीढ़ियों पर भारी भीड़ थी, लेकिन राधे राधे की गूंज ने हर कदम को आसान बना दिया। परिसर खचाखच भरा हुआ था और उस भीड़ में हम भी शामिल हो लिए। अंत में राधा वल्लभ जलाल जी के दर्शन किए और अपनी इस रसमयी यात्रा को विराम दिया। और हाँ, इतनी भागदौड़ और दर्शनों के बाद जोरों से भूख लगी तो जमकर पेट पूजा भी कर ली। वृंदावन की इन गलियों से पैर तो निकल जाते हैं, पर दिल यहीं रह जाता है। कान्हा की ये नगरी हमें सिखाती है कि सुकून महलों में नहीं, भक्ति और प्रेम में है। इसी बात पर सब मिलके बोलिए राधे राधे।